किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम भी एक औरत हो ना, इसलिए हसीना की ही तरफदारी कर रही हो, लेकिन मेरी नजरों में वो कसूरवार है और हमेशा कसूरवार रहेगी। तुम इस वक्त गुस्से में हो। हम इस मसले पर फिर कभी बात करेंगे। ये मेरी प्रॉब्लम है और इस बारे में मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, तुमसे भी नहीं। मुझसे भी नहीं? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। अपनी प्रॉब्लम्स तुम मेरे साथ भी शेयर नहीं कर सकते? तुमने ही तो हमारी दोस्ती खत्म की थी ना, तो अब तुम कहाँ हो मेरी दोस्त? मुझसे दूर जाने के लिए ही तो तुम अपना मकान शिफ्ट कर रही हो ना। इसके बावजूद तुम कहती हो कि तुम मेरी दोस्त हो। अब बस भी कीजिए। सिकंदर पहले ही मुझे बहुत कुछ सुना चुके हैं। तुमने मुझे साजिद भाई और आलिया से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। कितने फख्र से मैं कहती थी सबसे कि मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरबियत दी है, वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है। अब कौन यकीन करेगा मेरा? कौन इज्जत करेगा हमारे खानदान की? हाँ अम्मी, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं क्या जरूरत थी ऐसी दोस्ती करने की? देख लिया उसका नतीजा। लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़कियों को अपनी इज्जत आबरू की बहुत हिफाजत करनी पड़ती है, वरना वो बदनाम हो जाती है। अब तुम्हारी इस गलती की सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी। अम्मी, आप तो बस मुझे डांटे ही जा रही है। मैंने आपसे ये पूछने के लिए फोन किया है कि अब मैं क्या करूं? माफी मांगो उससे, बीवी हो तुम उसकी, मनाओ उसे किसी तरह। अम्मी, मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन वो नहीं मानी। अब अब्बू से कहिए ना, उनसे फोन पे बात करें। कह दूंगी, लेकिन वो सिकंदर को फोन करने के लिए राजी होंगे या नहीं ये नहीं कह सकती। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खाना लगा दूं? मैं खा कर आया हूं। आप मुझे माफ नहीं करेंगे? हसीना, तुम प्लीज यहां से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर तुम मुझे इसके बारे में पहले बता देती तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन अब नहीं। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन सिकंदर, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा तो मैं भी हूं, और तुमसे कहीं ज्यादा। जब भी तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो वही अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं जो तुमने तारिक से कहे। बार बार यही ख्याल आता है कि मेरे अलावा किसी और ने भी छुआ है, प्यार किया है तुमसे, और उस मोहब्बत का जवाब तुमने मोहब्बत से दिया है। मैं कितनी बार कहूं आपसे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब तुम्हारे इन आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सिकंदर, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मेरी एक गलती मुझे इतनी बुरी लड़की तो नहीं बना सकती है ना। तुम क्यों बहस कर रही हो मेरे साथ? मैंने कहा ना तुमसे, अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, बस।
अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम बेटी। सिकंदर है? जी वो यहीं पर। जरा फोन देना उसे। जी। अबू आपसे बात करना चाहते हैं। जी फरमाइए, अब आप क्या कहना चाहते हैं? सिकंदर बेटा, जो हुआ उससे हम भी बहुत परेशान हैं, लेकिन आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें फक्र है, हमें आप जैसा दामाद मिला है। बेटा, जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन एक बात है, हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। मेरी सलाह यह है बेटा कि मैंने इस मसले का हल ढूंढ निकाला है। तलाक दे रहा हूं मैं आपकी बेटी को। सुना आपने? मैं तलाक दे रहा हूं हसीना को। मिर्जा साहब, आप इस वक्त खैरियत तो है? खैरियत होती तो इतनी रात गए आपको परेशान करने नहीं आते। खुदा खैर करे, कोई बुरी खबर लेकर आए हैं क्या? आप लोग शरीफ हैं, खानदानी है, ये सोचकर हमने अपनी बेटी आपको सौंपी थी, उसका ये सिला दे रहा है आपका बेटा उसे। ऐसा गैर शरीफाना सलूक कर रहा है उसके साथ। मिर्जा साहब, आखिर हुआ क्या है? क्या किया है हमारे बेटे ने? कौन सा गैर शरीफाना सलूक किया उसने हसीना के साथ? वो लफ्ज इतना मनहूस है कि हम उसे अपनी जबान पे भी नहीं ला सकते। क्या मतलब है इसका? कौन सा लफ्ज? तलाक। तुम्हारा बेटा हसीना को तलाक देना चाहता है, अलग होना चाहता है वो उससे। ये क्या कह रही हो ज़ैनब? ऐसा हो ही नहीं सकता। सिकंदर हसीना को क्यों तलाक देगा? वो तो उसे बेपनाह चाहता है, और फिर दोनों मियां बीवी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं आपको? आप अपने गुस्से पर काबू रखिए और आवाज धीमी कीजिए। ज़ैनब, ये दोनों हमसे बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा दिमाग खराब हो गया जो इतनी रात गए हम उठकर यहाँ आए। मिर्जा साहब, इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं। आपको तो इस बात का भी होश नहीं कि शरीफाना अंदाज में किस तरीके से बात करनी चाहिए। मेहरबानी करके इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए। कल सुबह मैं खुद आपके घर पर हाजिर हो जाऊंगा। नहीं, बात अभी होगी, इसी वक्त। आपको अपने बेटे पर इतना एतमाद है ना, तो पूछे उससे। थोड़ी देर पहले उसी ने फोन करके बताया कि वो हसीना से अलग होना चाहता है। लेकिन सिकंदर ऐसा क्यों करेगा? उसने तो खुद पसंद किया था हसीना को, अपनी मर्जी से उसके साथ निकाह किया था। आप लोगों के समझने में कुछ भूल हो रही है, वरना कोई भूल नहीं हुई। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सिकंदर हसीना को तलाक क्यों देना चाहता है। तुम क्यों चुप हो? आलिया, जैनब भाभी क्या कह रही हैं? तुम कुछ छिपा रही हो मुझसे? तुम चुप क्यों हो आलिया? बताओ इन्हें। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। मुझे नहीं पता। मैं याद दिलाऊं तुम्हें? तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि सिकंदर की शबनम नाम की किसी लड़की के साथ गहरी दोस्ती है, दोनों बीच पर घूमने जाते हैं। हसीना ने भी ये बात मुझसे कही थी। उसने तो यहाँ तक कहा था कि उन दोनों के बीच के ताल्लुकात दोस्ती के हद तक ही महदूद नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। अगर ऐसा ही था तो सिकंदर ने हसीना से क्यों शादी की? शबनम के साथ ही निकाह कर लेता। गलत इल्जाम मत लगाओ मेरे बेटे पर, वो बहुत शरीफ लड़का है। हाँ, अब तो हम सबको पता चल गया है कि वो कितना शरीफ है। तुम कैसे भूल गई आलिया? तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि जब भी तुम उसे फोन करती हो वो उसी शबनम के साथ होता है।
क्या इसीलिए तुम उसकी शादी जल्द से जल्द नहीं करना चाहती थी, ताकि उस शबनम से छुटकारा मिल सके? क्या ये सच है आलिया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? 100% सच है ये। आखिरकार उनकी दोस्ती रंग लाई और सिकंदर हसीना को तलाक देकर उसी शबनम के साथ शादी करने का ख्वाब देख रहा है। भाई साहब, मुझे तो लगता है कि सिकंदर ने आलिया के दबाव में आकर हसीना से शादी की, वरना उसका कोई इरादा ही नहीं था। मैं भी ये सब सुनकर वाकई बहुत हैरान हूं, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी तलाक के हक में नहीं। ये वो नासूर है जो हमारे मुआशरे को दीमक की तरह चाट रहा है। अगर सिकंदर ने ऐसा सोचा भी है तो इस बात का फैसला होकर रहेगा। मैं खुद उससे